नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम कानूनी मामलों, कोर्ट के फैसलों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे 22 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐसे फैसले की जो वक्फ बोर्ड संशोधन की ही तरह देश के नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसी भी तरह के अतिक्रमणों, चाहे वो अवैध दुकानों का हो या अवैध मजारों का हो, तुरंत हटाने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के जीवन बचाने को लेकर के दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाल ही में ज्ञान प्रकाश बनाम भारत सरकार और अन्य मामले की सुनवाई करते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें भारत सरकार को भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण से मुक्त रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले में नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और सरकार को नियमित जांच के लिए समितियां गठित करने और राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन का प्रचार और प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के परिवहन नेटवर्क की रीढ़ है, लेकिन अतिक्रमण जैसे अवैध दुकानें, स्टॉल, मजारें और अस्थायी संरचनाएं इनकी सुरक्षा को खतरे में डाल देती हैं और नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालती हैं। ये बाधाएं यातायात को बाधित करती हैं, भीड़ भाड़ बढ़ाती हैं और दुर्घटनाओं की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। 2017 की एक रिपोर्ट है जो सर्वोच्च न्यायालय की याचिका में उद्धृत की गई थी, में कहा गया है कि उस वर्ष 53,181 लोग राजमार्गों पर मारे गए थे। हालांकि प्रत्येक वर्ष लगभग 57,000 भारतीय नागरिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। सोचिए कितना चौंकाने वाला है। ये संख्या चौंकाने वाली है और अतिक्रमण और अवैध कब्जे या संरचनाएं जो यातायात को बाधित करती हैं, इन दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण है। ये देखते हुए कि उठाए गए मुद्दे एवं कारण राजमार्ग भूमि के अनधिकृत कब्जे के इर्द गिर्द घूमते हैं, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 26 की उपधारा 8 के तहत शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है, जिसके तहत राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटाया जा सकता है। धारा 26 की उपधारा 8 के तहत शक्ति का प्रयोग राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा या राजमार्ग का हिस्सा बनने वाली किसी भी संरचना की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। वास्तव में 2002 अधिनियम के तहत धारा 23 का प्रावधान है जो ये निर्धारित करता है कि राजमार्ग भूमि को केंद्र सरकार की संपत्ति माना जाएगा और वो उसकी देखरेख करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव केंद्र सरकार का दायित्व है। राजमार्गों का रखरखाव में उन्हें अच्छी स्थिति में रखने, पूरी तरीके से अतिक्रमण से मुक्त रखने और सबसे महत्वपूर्ण दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने का दायित्व भी शामिल है। इस कानून के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि भारत के राजमार्ग प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में राजमार्गों का सर्वेक्षण करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र ही उपलब्ध नहीं था, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कौन कौन से कब कब क्या अनधिकृत संरचनाएं या राजमार्ग भूमि पर कब अनधिकृत कब्जा किया गया है या किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि भारतीय नागरिक जो राजमार्गों का प्रयोग करते हैं और तथा भूमि के अनधिकृत कब्जे, भीड़ भाड़ या अन्य विशेष परिस्थितियों के बारे में शिकायत या सुझाव देना चाहते हैं, परंतु उनके पास अपनी शिकायत और सुझाव को सरकार तक पहुंचाने का कोई प्रभावी तंत्र ही उपलब्ध नहीं था। अतः सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग सुरक्षा और अनधिकृत कब्जों से संबंधित विवादों के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने भारत सरकार एवं राजमार्ग प्रशासन को स्पष्ट आदेश दिया है कि वे राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन की उपलब्धता का व्यापक प्रचार डिजिटल मीडिया एवं अन्य समाचार माध्यमों पर करें तथा अनधिकृत कब्जे से संबंधित शिकायतों की रिपोर्टिंग के लिए शिकायत निवारण पोर्टल के निर्माण के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें। यह अनुपालन शपथ पत्र 3 महीने के भीतर कोर्ट में दाखिल किए जाएंगे। चलिए कोर्ट द्वारा सरकार को दिए गए निर्देशों को भी थोड़ा और समझ लेते हैं। राजमार्ग प्रशासन 16 सितंबर 2019 को संशोधित 2004 नियमों के नियम 3 के तहत अपने कर्तव्यों और कार्यों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों को रिकॉर्ड पर रखेगा और कोर्ट को प्रस्तुत करेगा। प्रशासन और भारत सरकार राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन की उपलब्धता का प्रिंट
इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार और प्रसार करेंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन की उपलब्धता की जानकारी टोल प्लाजा और राजमार्गों पर खाद्य प्लाजा पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। राजमार्ग प्रशासन को राष्ट्रीय राजमार्गों के निरीक्षण के लिए राज्य पुलिस या अन्य ऐसे ही बलों से युक्त टीमें गठित करने और राजमार्ग भूमि के अनधिकृत कब्जों के संबंध में एक विस्तृत एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी करना ही होगा। एनएचएआई को अनधिकृत कब्जे से संबंधित शिकायतों की रिपोर्टिंग के लिए शिकायत निवारण पोर्टल के निर्माण के संबंध में अनुपालन की रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत करनी होगी। मामले को अब 15 सितंबर 2025 को अनुपालन की रिपोर्टिंग के साथ कोर्ट में सुनने के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय नागरिकों को प्रेरित करने और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ताकि देश के नागरिक अतिक्रमण की रिपोर्ट करके अपने राजमार्गों को सुरक्षित बनाए रख सकेंगे। एक नागरिक कर्तव्य के रूप में कार्रवाई अतिक्रमण की रिपोर्ट करना न केवल आपका अधिकार है, बल्कि एक कर्तव्य भी है। इससे राजमार्ग सुरक्षित होंगे, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आप अपने देश के विकास में योगदान भी देंगे। राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अतिक्रमण देखने पर तुरंत शिकायत या सुझाव उस ऐप में जाकर के आप दर्ज करा सकते हैं। आप बस एक तस्वीर या वीडियो अपलोड करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं और यह सीधे सीधे अधिकारियों तक पहुंचती है। यह एप्लीकेशन निःशुल्क और उपयोग में आसान भी है। मित्रों, देश हमारा है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और बिना कब्जे वाला भारत हमें उन्हें देना है। और यदि हम देना चाहते हैं तो हमें भी एक सैनिक की तरह ही सोचना पड़ेगा और कब्जों के विरुद्ध शिकायत करनी ही पड़ेगी। हमें सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना पड़ेगा, साथ ही सरकार को भी कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। और जिस अधिकारी के कार्यकाल के समय सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे दृष्टिगोचर हों, तो उस अधिकारी के विरुद्ध अमानत में खयानत एवं आपराधिक षड्यंत्र के साथ सरकारी जमीन की चोरी में आपराधिक कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। ये सरकार को भी इतना करना चाहिए। मित्रों, आपकी सरकारी भूमि पर कब्जे के बारे में क्या राय है? विशेष रूप से रेलवे की जमीनों और सरकारी प्रतिष्ठानों के अगल बगल किए जाने वाले कब्जों के बारे में। इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।